रमण महर्षि के निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों के नीचे एक छोटा सा गांव है। वहीं पहाड़ी के नीचे छोटी सी कुटिया में रहते थे। पर्वतों की श्रृंखला थी चारों बाजू। ज्ञानी महापुरुषों को पहचानना और ज्ञानी महापुरुषों के ज्ञान को पूर्णतः समझना सबके वास की बात नहीं होती। जिस पे कृपा होती है पूर्ण, और जो कृपा पचा लेता है वो पात्र बन जाता है। और रमण महर्षि दृढ़ अभ्यासु थे, ज्ञान में पूर्ण स्थिति थी। जीवन के अंतिम दिनों में उनको बहुत शरीर की कष्ट हुई थी। रक्त की फोड़ियां बन जाती थी शरीर में। कई बार उनके अनुयायी कहते थे इसमें दर्द नहीं है, तो कहते थे होगा। ऐसी उनकी तात्विक ऊंची यात्रा थी। उसी गांव में थोड़ी दूरी पर एक बाई विधवा हुई थी। इतना पति से मोह था, प्रेम था कि वो पति के साथ ही अग्नि में स्वाह होना चाहती थी। पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। घर तो ले आए, पर वो दिन नहीं था कि वो रोती नहीं थी। वो भोजन का पहर नहीं था कि वो दुखी नहीं होती थी। कुछ धर्म प्रेमी गांव वालों ने सोचा कि ये इस तरह तो मर जाएगी। तो बड़े प्यार से किसी ने उससे कहा चलो सत्संग में चलो, कुछ ज्ञान सुनो, कुछ संतों के दर्शन करो, मन संभल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। आप तसल्ली न दो, बस बैठे रहो। आपके ये दो वचन भी मेरे जीवन जीने का आधार है। आपकी ये करुणा कृपा मेरे जीवन का सार है। गांव वाले ले तो आए, पर रोती रोती ही आई थी। अज्ञान प्रगाट होता है ना, तो जल्दी से किसी की बात भी समझ में नहीं आती। मोह होता है ना, तो जल्दी से रंग भी नहीं लगता। गांव वाले ले आए तो आगे भी ना आई सत्संग में, पीछे खंबा ढूंढ ली और उसका सहारा लेके बैठी रोई। लेकिन जहां रमण महर्षि का व्यासपीठ था, या ये कहूं कि बैठ के प्रवचन कर रहे थे, ज्ञान चर्चा हो रही थी, बस वो उसी की ओर बैठी थी। और रमण महर्षि को छूकर जो हवाएं जा रही थी, वो उसी दिशा में जा रही थी। ज्ञानियों की दृष्टि भी आनंद, ज्ञानियों की वाणी में भी बोलिए ना आनंद, ज्ञानियों के सत्संग में भी आनंद, ज्ञानियों के प्रसाद देने में भी आनंद, ज्ञानियों के अनुशासन में भी आनंद। और ज्ञानी कई बार कड़वी दृष्टि दिखाएं तो उसमें भी शिष्य का परम आनंद। हरड़े कड़वी जरूर, आंवला कसैला जरूर, करेला कड़वा जरूर, पर शरीर के लिए वरदान। गुरुदेव का सत्संग तो वरदान, दृष्टि तो वरदान, वाणी तो वरदान, प्रसाद तो वरदान,
पर अनुशासन शिष्य को करें तो वो भी उसके लिए वरदान। वो रो ही रही थी और हवा छूकर बस रमण महर्षि की ओर से जा रही थी। कुछ सत्संग उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके मन में उसके पति के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञानी महापुरुषों की ओरा उस तक गई तो धीरे धीरे पता ही नहीं चला उसको भी कब उसके आंसू रुक गए, और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका मन शांत हो गया, और धीरे धीरे उससे पता ही नहीं चला उसकी आंख बंद हो गई। कितने दिनों से वो सोई नहीं थी, कितने दिनों से उसने खाना नहीं खाया था, उसे भूख नहीं लगती थी, क्योंकि वो संसार को सत्य समझकर उसी में उलझी हुई थी। बस उलझन मिटती है संतों के द्वार पर। ये केवल उस विधवा बाई का नहीं, हम सबका अनुभव है कि जब जब गुरुद्वार पर आते हैं तो हमारी उलझनें सुलझ जाती हैं। और मैं तो बड़े गर्व से कहती हूं कि सबसे बड़ी उलझन अज्ञान की है, सबसे बड़ी उलझन फिर से मां के गर्भ में आने की है, सबसे बड़ी उलझन जन्म मरण की है, सबसे बड़ी उलझन मृत्यु के डर की है। वो सभी उलझनों का समाधान गुरुद्वार पर मिलता है। वो बाई का मन इतना शांत हो गया, उसे पता ही नहीं चला कब गुरुओं की वाणी का जादू चल गया। जब कुछ समय बाद सत्संग पूरा हुआ तो गांव वाले उसे हाथ से हिलाने लग गए, चले? महाराज जी भीतर गए, चले? तो नम आंखें खोल कर कहती है, आप चलो, मैं खुद ही आऊंगी। क्योंकि उससे बड़े दिनों बाद मन की शांति, गुरु के द्वार पर मन की शांति लुटाई जाती है, ज्ञान लुटाया जाता है। शाम तक वहीं बैठी, फिर किसी प्रेमी को पूछी, महाराज जी फिर कब आएंगे? काश शाम को रटन करने जाएंगे। महर्षि जब पैदल चलने जा रहे थे फिर से प्रणाम की, कुछ बोली नहीं। तेरे दर पे क्या बोले, तू तो ऐसा दानी दाता है कि बिना बोले ही सब कुछ बोलो समझ जाता है। ये बड़दादा की परिक्रमा कैसी अनंत गुरु कृपा है। आज भी मैं हजारों लोगों की साक्षी हूं कि जिनके मनोरथ मात्र गुरुद्वार पर आने से, बड़दादा को परिक्रमा करने से पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा गुरुदेव ने शक्तिपात किया है। प्रणाम करके पुनः अपने निवास गई। रात भर चिंतन कर रही थी कि आज का दिन बड़ा अच्छा गया, आज मन को सुकून मिला है, बड़े दिनों बाद आज शीतलता लग रही है। इन्हीं भावों को लेकर वो सुबह गांव वाले 7 बजे आए और वो 6 बजे ही आ गए। और 6 बजे क्या करने लग गई कि जो प्रांगण में सत्संग होने वाला था वहां बुहारी निकालने लग गई। जब रंग लगेगा ना संतों का, तो ये साध्वी का वचन है आपको, आप सेवा किए बिना रहे नहीं पाओ। भले साधना करने आप महिला आश्रम आए हो ना, तो भी 2 बर्तन घिस लोगे, कहीं कचरा लगेगा तो उठा लोगे, क्योंकि लगता है मेरा घर है। जयराम जी की कई लोग घर पहुंचते हैं ना तो कहते हैं घर गुरु का दर, ऐसे सिंधी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर गुरु का दर। भाई अपने घर आ गए तो गुरु के दर पे आ गए। पर मैं उल्टा बोलती हूं, बोलो, गुरु का दर मेरा घर। तो अब 7 दिन के लिए आपका भी यही मंत्र है, गुरु का दर
मेरा घर। फिर घर जाके उल्टा कर लेना। अभी तो यही बोलना कि गुरु का दर मेरा घर। तो जहाँ निवास दिया है वहाँ आप खुद सफाई कर लो, बगल वाले की भी कर दो। तो सेवा साधना किए बिना साधक नहीं रह पाएगा। तो उसका मन बहुत बेचैन था, वो सेवा में लग गई, बुहारी निकाली, बिछात बिछाई, पानी भरी, बड़ा अच्छा लगा। और फिर तो गांव वालों को उसको कहना नहीं पड़ा। वो सुबह 2 रोटी बनाकर, थोड़ा सा सब्जी भोजन लेकर, डब्बा लेकर आ जाती थी और आकर दोपहर में अपना भजन करती, 2 रोटी खा के फिर सेवा में लग जाती थी। तो वो बहन को ऐसा रंग लग गया कि वो सुबह शाम सेवा में मस्त हो गई। और गांव वाले उसके पीछे, ले तो गांव वाले आए थे उसको कि चल तेरा मन ठीक हो जाए, पर उसका मन तो रम गया। और जब मन रम जाता है ना, या ये कहूँ सरल भाषा में रंग जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। फिर वो शिष्य डंके की चोट पे कहता है, पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे गुरुदेव का ज्ञान एक तरफ, वो मुझसे कोई छीन, उसका आनंद मुझसे अब कोई वापस, ये तो अब मेरे साथ जाएगा।